श्री लज्जा राम बशेसर दास गुरुकुल विद्यापीठ का 3 दिवसीय गुरुकुलोत्सव 2024 सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्सव के साथ शानदार समापन हुआ। गुरुकुलोत्सव में खेल, शिक्षा, कला से संबंधित 523 प्रतिभाएं पुरस्कृत की गई। धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक प्रस्तुतियों से कलाकारों ने अपनी कलाओं से समा बांध दिया। गुरुकुलोत्सव में हैरतअंगेज योग आसान आकर्षण का केंद्र बने। मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ ही रविवार को संपन्न हुआ। पीठाधीश्वर श्री राजेश स्वरूप जी महाराज, डॉक्टर कांता शर्मा, डायरेक्टर शिवेंदु भारद्वाज व अंशु शर्मा व गुरुकुल विद्यापीठ परिवार ने देव पूजा एवं यज्ञ से प्रारंभ किया। गुरुकुल विद्यापीठ गोहाना रोड जींद के 3 दिवसीय गुरुकुलोत्सव समापन सत्र में विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्र की ऋचाओं का उच्चारण किया। कार्यक्रम को सरस्वती वंदना के साथ आरंभ किया। मुख्य अतिथि दिनेश कुमार गर्ग हिसार के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करके सम्मान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में दीप शिक्षा, स्वच्छता अभियान, पंजाबी भांगड़ा, राजस्थानी संस्कृति की प्रस्तुति और अघोरी अखाड़े का खास स्वरूप, इसके अलावा भगवान विष्णु अवतार का संदर्भ, राधा कृष्ण की लीला, देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार कार्यक्रम के साथ हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुति की गई। पिता के मार्मिक चिंतन को विद्यार्थियों के द्वारा अद्भुत प्रस्तुति की। पिता जीवन निर्माता है, पिता भाग्य विधाता है और योग प्रस्तुति में आत्मा और परमात्मा के मिलन योग बताया गया। 500 से ज्यादा कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमहंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने अतिथियों का अभिवादन किया। विशिष्ट अतिथियों में स्वामी सदबीरानंद, श्री कुलदीपानंद, श्री विद्यानंद ब्रह्मचारी, श्री शरद अत्री, डॉक्टर संजय शर्मा, मांगे राम भारद्वाज आदि समाज के प्रबुद्धों की गरिमा में उपस्थिति रही। आइए सुनते हैं संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमहंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने समापन दिवस पर अपने संबोधन में क्या कहा। हिम कप करी केहरी कर माली, रहन दोष दुख दुरी दुर्गाली, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, सारथी पंगु दिवे रथगामी, हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति ही वर मांगे। आज सूर्य भगवान की वंदना करते हुए हम एक ही प्रार्थना करते हैं, श्री शंकर शंकर भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण या साविद्या विमुक्ते और विद्या ददाति विन्नम विन्नाति याति पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्म तदय सुखम। शिक्षा का जो मंदिर है, शिक्षा जो प्राप्त होती है वो बहुत ही विनय और संस्कार से प्राप्त है। तो ऐसे गुरुकुल विद्यापीठ में पधारने पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आज का ये 3 दिवसीय गुरुकुल उत्सव आज समापन की तरफ है। आप सबकी उपस्थिति आपके प्रेम को, आपके सहयोग को दर्शा रही है। आज इस उत्सव में हमारे मध्य संत महंत पधारे हैं, अन्य विशिष्ट अतिथि भी पधारे हैं और हमारे इस गांव से भी लोग यहाँ पधारे हैं। उनका पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं। आज स्वामी कुलदीपानंद जी महाराज, श्री विद्यानंद ब्रह्मचारी जी, स्वामी सतबीरानंद जी जो अभी हमारे बीच में अभी गए हैं, उन्हें इनका अभिनंदन करते हैं। गांव से वरिष्ठ पूर्व सरपंच श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, संस्था के हमेशा सदैव सहयोगी श्री राम भगत कौशिक जी और डॉक्टर श्री भगवान शास्त्री जी, वो भी अभी मौजूद थे, और सतीश जी, हरिओम जी और डॉक्टर संजय शर्मा जो हमेशा इस संस्था से। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य कहूँ, विशिष्ट कहूँ या सब शब्दों का एक ही शब्द है कि मेरे परिवार के सदस्य श्री दिनेश कुमार जी और श्री सतीश कुमार जी
भी हमारे बीच पहुंचे। उनका स्नेह, उनका सहयोग इस गुरुकुल विद्यापीठ श्री लज्जाराम बसवेश्वर दास का संस्थापक है। श्री दिनेश जी जो है श्री बसवेश्वर दास जी के बड़े सुपुत्र हैं। और मैं जीवन में जहाँ भी कोई विषय इस तरह का आता है तो मेरे जीवन का जो अनमोल लक्षण हमेशा सदैव मेरे चित्त और पटल पर रहता है कि जिस वक्त हमने इस गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना का जब उद्देश्य लिया था तो सबसे पहला जो मेरा पारिवारिक घर है वो अलीपुरिया परिवार है। मैं गांव जो है 13 वर्ष की आयु में अलीपुरा गांव में गया था तो उस वक्त टेलीफोन नहीं थे और भी साधन नहीं थे, तो मुझे ये नहीं पता कि भी हमारा जो सेठ बसवेश्वर दास है वो हिस्सा रहने लग गया। तो महाराज जी मैं यहाँ से उचाना गया, उचाना से अलीपुरा गया। अलीपुरा में मेरे को बताएगा कि वो तो हिसाब जो है रहने लगी, तो फिर मैं जैसे तैसे तो मेरे अपनी कर्म भूमि का, मेरे अपने कर्म क्षेत्र का जो सबसे पहला घर है, जिस घर से इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने में हमेशा मदद मिली है, वो पहला घर जो लाला बसवेश्वर दास का। तो इस प्रकार ये प्रेम, ये सहयोग, ये गंगा का जो जल है वो हमेशा बहता रहेगा। इन्हीं मंगल कामना से परिवार को हमेशा तो जब इस गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना का जब लक्ष्य चला तो जब मैंने तो ये परिवार इतना सौम्य, इतना दयालु है कि जब मैंने उनसे बात की और एक एक कमरा करके हम जो है दौड़ रहे थे, एक कमरा हमें मिल जाए, 2 कमरा मिल जाए, तो हमें 40 कमरे जैसे कैसे। तो जब मैंने उनसे कहा तो उनका एक ही बात था कि महाराज जी भी जो आधार कल उस पर कितना रुपया लगेगा। तो हमने उस वक्त की जो भी राशि थी बताई तो बोले भी ठीक है। तो यहाँ जो प्रसंग है मेरा बताने का, वो प्रसंग ये है कि एक पुत्र पिता का किस तरह का आज्ञाकारी होना चाहिए। राम भगत कौशिक जी, विषय ये है कि उन्होंने कहा कि भी आप दिनेश से पूछ लेना। दिनेश हमारे बीच में बैठे, अभी मंच पर भी थे, फिर आएंगे। बोले भी दिनेश से पूछ लेना और मेरी तरफ से। मैंने दिनेश को ये कहा कि भाई लाला का मन है कुछ थोड़ा बहुत गुरुकुल विद्यापीठ स्थापना करना है। तो उनका एक ही जवाब था कि भी जो मेरे पिताजी ने कह दिया तो वो 1 लाख और जो 50 लाख मुझे स्वीकार। तो ऐसी महान मूर्ति, ऐसा महान परिवार आज हमारे बीच में मौजूद है। आज ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस दिशा में ये जो चल रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी विशेषता गुरुकुल विद्यापीठ की ये रही है कि आज पूरे भारत में श्री लज्जाराम बसवेश्वर दास गुरुकुल विद्यापीठ का नाम सम्मान से लिया जाए। जैसा कि आपको पता है, कल पूरे हरियाणा के विद्वान गुरुकुलों के संचालक आज कल की सभा में मौजूद थे। तो ये इस गुरुकुल के लिए, इस परिवार के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज कहीं भी लज्जाराम बेटी गुरुकुल विद्यापीठ, लज्जाराम बसवेश्वर दास गुरुकुल विद्यापीठ सीबीसी के क्षेत्र में, तो सीबीसी सेंट्रल बोर्ड जो सबसे बड़ा, चाहे वो आपका विद्या देवी जिंदल स्कूल है और चाहे आपका लज्जाराम बसवेश्वर जो गुरुकुल विद्यापीठ है, दोनों की मान्यता एक ही जगह से। जिस प्रकार आप किसी कंपनी का शोरूम लेते हो तो वो हिसार में चलाओ, जींद में चलाओ, नरवाना में चलाओ, कहीं भी चलाओ, तो जो सीबीसी हमारे को सब्सिडी करती है, तो वही सीबीसी की मान्यता इस आपके गुरुकुल विद्यापीठ के अंदर है। यहाँ जो विशेषता ये कि आध्यात्मिक के साथ साथ संस्कार सिखाए जाते हैं, परंतु जो पढ़ाई है, चाहे वो गणित है, चाहे वो इंग्लिश है और विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, सब कुछ विषय यहाँ है। और रिकॉर्ड की बात ये है, लगभग पिछले 14-15 वर्षों का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है इन बच्चों का। और 100 अंक, जैसे मैथ है, अंग्रेजी है, उसमें 100 अंक लेकर के, मतलब 100/100 अंक लेकर के ये बच्चे पास होते हैं। हमारे पास जो एक विशेष जो समस्या जो रहती है वो क्या है कि अनुशासन ज़्यादा है।
कि हमारा जो बच्चा है वो अनुशासन ही गुरुकुल का पहला नियम है। अगर बच्चा भोजन भी करेगा तो पंक्ति में करेगा, अगर छुट्टी के बाद अगर विद्यापीठ से जाएगा तो पंक्ति से जाएगा। तो जो अन्य जो प्राइवेट स्कूल के सेक्टर जो लगे हुए हैं वो यही प्रचार करते हैं कि गुरुकुल विद्यापीठ जो है वो बहुत ज्यादा अनुशासन में है। तो अब उस अनुशासन का फायदा क्या है कि भी इस संस्था का बच्चा अगर नेट की 3 बार परीक्षा देता और 3 बार ही पास रहता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उस अनुशासन के ही बलबूते में 100/100 अंक लेते हैं। परीक्षा केंद्र हमारे यहाँ आने के लिए तैयार है, भगवान की कृपा से सब साधन है, लेकिन मैं कभी भी परीक्षा केंद्र यहाँ गुरुकुल विद्यापीठ में नहीं रहता। हमेशा जो इनका परीक्षा केंद्र या डीएवी स्कूल में रहता है या इंडस स्कूल में रहता है, ताकि जो ये परीक्षा परिणाम जब उन बच्चों के बीच में आए तो हमें गर्व हो कि हमारा परीक्षा परिणाम उन सब के बराबर और किसी से कम नहीं। तो इस तरह की भावना लेकर के ये गुरुकुल विद्यापीठ आज संचालित हो रहा है। निदेशक शिवेंदु भारद्वाज एवं प्राचार्य राकेश वत्स ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया। निदेशक भारद्वाज ने कहा कि गुरुकुलोत्सव में प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। गुरुकुल विद्यापीठ द्वारा शैक्षणिक एवं खेलों की प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर प्रदर्शित किया गया। जींद शहरी का संपूर्ण सुविधाओं युक्त सामान्य शुल्क पर शिक्षा प्रदान करने वाले एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त विद्यापीठ है। सीबीएसई बोर्ड का समस्त संकायों आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान विगत वर्षों से 100% है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि समस्त विषयों में विद्यार्थियों के द्वारा 100% अंक अर्जित किए गए हैं। संस्कारमय जीवन पर आधारित आधुनिक शिक्षा केंद्र है, जहां अंग्रेजी माध्यम बटा हिंदी माध्यम से गणित, विज्ञान, कला, संगीत एवं खेल की शिक्षा प्रदान की जाती है। आइए सुनते हैं निदेशक एडवोकेट शिवेंदु भारद्वाज ने समापन दिवस पर अपने संबोधन में क्या कहा। ओम श्री गुरुवे नमः। आज श्री लज्जाराम बशेश्वर दास गुरुकुल विद्यापीठ के 3 दिवसीय गुरुकुल समारोह का समापन दिवस है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लगभग 10 वर्ष बाद आज फिर से स्टेज पर आने का मौका मिल रहा है। आज से लगभग 15 साल पहले इसी स्टेज पे मैंने भी एक परफॉर्मेंस दी थी, जैसे आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी है। मैं गुरुकुल विद्यापीठ 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूँ। वार्षिक रिपोर्ट का मतलब है जितने भी विद्यार्थी गुरुकुल विद्यापीठ में मौजूदा सत्र में पढ़ रहे हैं उनकी उपलब्धियां, उन बच्चों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की पूरे 2023-24 के सत्र में। यानी कि बच्चों, ये आप लोगों की उपलब्धियां हैं। अच्छी लगे तो बाद में अपने लिए तालियां जरूर बजाइएगा। सबसे पहले 5 अप्रैल 2023 को गुरुकुल विद्यापीठ के नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ, जो कि हवन और यज्ञ की आहुतियों द्वारा किया गया। मई माह में गुरुकुल परिवार द्वारा मातृ दिवस मनाया गया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं मई माह में उनका रिजल्ट आया, जिसमें 10वीं कक्षा के कुल 122 विद्यार्थी और 12वीं के कुल 118 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 12वीं के 5 बच्चों ने 90% से अधिक अंक लेकर गुरुकुल विद्यापीठ और अपने माता पिता का नाम रोशन किया और 48 बच्चों ने मेरिट प्राप्त करके संस्था का नाम रोशन किया। इसी तरह 12वीं की छात्रा उदिता ने विज्ञान संकाय में साइंस स्ट्रीम में 92.5% अंक लेकर विद्यापीठ के मान सम्मान को, अपने माता पिता के मान सम्मान को 4 चांद लगाए। 10वीं के छात्र अंकित ने 94.6% अंक लेकर विद्यापीठ का मान सम्मान बढ़ाया। जुलाई माह में प्राइमरी विंग में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। अगस्त में जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत दही हांडी का आयोजन किया गया।